हेलो ब्यूटी हेल्थ, मैं स्नेहा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसके बारे में जो एक इंग्रेडिएंट आपको बहुत सारा नॉलेज देगा और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी। चलिए, चैनल का नाम जानते ही हैं, मुझे भी अब तक आप जान गए हैं, और जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, मैं स्नेहा सिंह हूँ और ब्यूटी हेल्थ मेरी चैनल है। इसमें मैं आपको हेल्थ के रिलेटेड, मेकअप के रिलेटेड और बाकी चीज़ जो आपको आपके मतलब हेल्थ को अच्छा करे, लाइफस्टाइल को अच्छा करे, वैसी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बातें पता होगी और जिनको नहीं पता है वो आप फॉलो कीजिए और इन सब के बेनिफिट्स लीजिए। चलिए बात करते हैं आज जीरा। ये हम सबके किचन में होता है ना। हम जीरा का छौंक लगाते हैं, जीरे के छौंक से हम सब्जी बनाते हैं और जीरा पाउडर हम सब्जी में डालते हैं या जो भी हम बनाते हैं उसमें डालते हैं। अब जीरा से क्या होने वाला है? जीरा से बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, जीरा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी, जीरा की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो जितनी तरह के पित्त प्रकृति के रोग हैं, उन लोगों को जो सफ़र कर रहे हैं पित्त वाली बीमारी, उन सब के लिए जीरा बहुत लाभदायक है। बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण, जैसे देखिए जिनको बहुत गुस्सा आता है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब गुस्सा बहुत आता है तो आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर वाला चीज़ है ना। जैसे कि कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर है तो बॉडी में कहीं ना कहीं खून में गर्मी बढ़ती है, तो फिर ब्लड प्रेशर मतलब आपका बहुत हाई हो जाता है। बहुत किसी के ऐसे केस में कहीं ना कहीं गर्मी ज़रूर रहती है। अगर हम पाइल्स की बात करें तो हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में गर्मी रहती है। हम गॉल ब्लैडर, लीवर की बात करें तो हमारे पेट में भी गर्मी रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? तो हम किसी ऐसी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं जिसकी तासीर ठंडी हो। अब कैसे लेना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जीरा का तासीर ठंडा होता है, जिसकी वजह से अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी किसी चीज़ का खाना या पीना अच्छी बात नहीं है। बहुत ठंडी चीज़ ले लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाए कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा या एक्सेसिव किसी चीज़ का होना इज़ नॉट गुड। अब करें क्या? अब देखिए क्या होता है, बहुत लोगों की बॉडी, जैसे मैंने बताया पाइल्स में, तो पाइल्स का एक आपको किस्सा बताती हूँ। जैसे बहुत लोगों को होता है ना, पाइल्स हो जाते हैं और ब्लीडिंग वाले पाइल्स भी होते हैं। बहुत लोगों को क्या होता है, नीचे वाले एरिया में जहाँ पे पाइल्स, वहाँ पे घाव हो जाता है। जब आप जीरा का जो पेस्ट करेंगे ना, पानी में हल्का डाल के बना के, वो एप्लीकेशन से भी जो बाहर आता है ना, वो होम रेमेडी है, ये चला जाता है अंदर। ठीक है, इसको रेगुलर बेसिस पे आप इसको लगाएंगे तो वो देखेंगे कि वो जो फुला रहता है पार्ट, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, साइज रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, पाइल्स वाले लोग अगर जीरा पीना शुरू कर दे, जीरा के साथ सौंफ, है ना, जीरा सौंफ रात में जो आप इसको फुला लीजिए और उसके बाद इसको पीना शुरू कीजिए। ठीक है, और आप इसे पीजिए। जैसे आपने 1.5 महीना पिया तो 10 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर 1.5 महीना पीजिए, फिर 10 दिन का। ऐसे करते करते आपको 6 से 7, मतलब डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, क्योंकि हर किसी को मैंने बताया है तो अलग अलग टाइमिंग में ठीक हुआ है। अब किसी को बहुत पुराना है तो मे बी टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी को हाल फिलहाल है तो उनको बहुत जल्दी असर कर गया था, और एक जन को था, उनको भी प्रॉब्लम था तो मैंने उनको बताया था। ठीक है, तो उनको जब बताया था तो उनको 6 महीने लगे थे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन ब्रेक ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब जानते हैं, बहुत बार क्या होता है, फीवर हो जाता है। फीवर के बाद ना बॉडी में ताकत नहीं होती। अब बॉडी में ताकत नहीं है, फीवर के बाद शरीर बिल्कुल गिर गया है, तो हम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या करें? अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गाय का दूध में आप क्या कीजिए, अगर गाय का दूध नहीं है तो जो भी दूध अवेलेबल है आपके पास, जीरे का पाउडर कर लीजिए। ठीक है, उसको डालिए और एक छोटी सी खांड आती है, ठीक है, वो जो कृष्ण भगवान को चढ़ती है ना, वो वाली आप ले लीजिए।
उसको मिक्स कीजिए और उसके बाद उसको पीजिए। तो फीवर के बाद जो आपको कमज़ोरी आती है या आपको लेज़ीनेस आता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आपको उठने का मन नहीं करता, आपको बहुत लगता है ताकत है ही नहीं, तो जब आप ये खाते हैं साथ में थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लेनी है मिश्री, ताल मिश्री, इसकी भी तासीर ठंडी होती है, तो ये खाते हैं तो इससे आपको बहुत ताकत आती है। अगर यही आप करेले के साथ आप खा लें, थोड़ा सा करेला और थोड़ा सा जीरा खा लें करेले के साथ, उसको पेस्ट बना के, या फिर उसको अगर आपको है तो उसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हो आप वो डालना, रॉक सॉल्ट डालना। तो जब आप वो चीज़ खाते हो, कंज्यूम करते हो थोड़ा सा, तो आपको फ़ीवर से जो आपको अंदर में रहता है ना, थोड़ी सी मतलब जो बॉडी गर्म होती है या फिर आपको बहुत बीमारी ऐसी लगती है, वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बट बहुत लोग इसे खा नहीं पाते। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपने सुना होगा कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसे वेट लॉस करना होता है, तो सबसे पहले मतलब जब आपने बच्चा डिलीवर किया उसके बाद से फिर आपको जीरे का पानी ही पिलाते हैं। जीरे का पानी जब पिलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो आपका पेट का साइज़ रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जो अचरा कचरा रहता है या जो बॉडी इन्फ्लेमेट हो जाती है प्रेगनेंसी में, उसको वो साइज़ में लेके आता है। लेकिन यही प्रेगनेंसी के बाद जब किसी लेडीज़ को दूध नहीं उतरता है या बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के लिए दूध सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें जीरे खाने की, जीरे के पाउडर आप खा लो। आप उसको भी दूध में खा सकते हो या फिर आप ऐसे भी खा सकते हो, हनी के साथ भी खा सकते हो, जैगरी के साथ भी खा सकते हो, तो आप देखोगे दूध उतरने लगता है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, जिनको दूध पिलाना होता है, जिनको फीड कराना होता है बच्चों को, वो भी जीरे का पाउडर इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। तो सोचिए, एक जीरा किचन में आपके, ये एक स्पाइस हुआ, एक मसाला हुआ, और कितने सारे फ़ायदे हैं। तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं, बस ये है कि इसका तरीका पता होना चाहिए। चलिए फिर मिलूँगी आपको ऐसे ही कुछ अच्छे टिप्स के साथ, और बॉडी में आपको अच्छा कुछ ऐसा टिप्स देगी जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी हो जाए और बहुत कम खर्चे में और बहुत कम मेहनत में आप हेल्दी लाइफ जिए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में।